जय मसीह की। मेरा नाम करमजीत सिंह है। मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे चमत्कार किया। प्रभु के बेटे बेटियों, आप मुझे देख रहे हैं कि मैं एक सिख रीति रिवाज के अनुसार अपने आप को तैयार करके बैठा हूं, पर मेरे जीवन में जब से यीशु मसीह आया तो मेरा जीवन बदल गया। प्रभु के बेटे बेटियों, मैं प्रभु यीशु मसीह जी को बिल्कुल नहीं जानता था। एक दिन अचानक 79 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरे गले की 4 इंच अंतड़ियां जो है नली हैं वो कट गई और एक टांग 3 जगह से टूट गई राइट साइड की, और मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया और एक आंख मेरी 3 जगह से स्टिचिंग हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि ये कभी जिंदगी में देखेगा नहीं, बोलेगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं। प्रभु के बेटे बेटियों, 3 महीने तक मैं आईसीयू में रहा हूं और 22 बोतलें मेरे को खून की लगी, और जो भी डॉक्टर मेरा इलाज करते थे वो यही कहते थे कि इसकी बचने की उम्मीद नहीं है। और मेरे पिता बार बार डॉक्टरों के हाथ जोड़ते थे कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा दो। तो 3 महीने तक मैं आईसीयू में रहा हूं। जब 3 महीने के बाद मुझे होश आया तो सीएमसी लुधियाना हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। तो 2-3 दिन हुए थे मुझे अभी आईसीयू में से वार्ड में चेंज किए हुए। तो संडे के दिन मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना। तो उस वार्ड में तकरीबन 2:30-3 बजे के बीच में एक चिट्टे रंग के गाउन में पासवान आए, पर मैं उस समय उन्हें नहीं जानता था कि ये खुदा के दास हैं। उन्होंने आते ही उस हॉस्पिटल में कहा कि मैं आज आपको जिंदे परमेश्वर की कहानी बताना चाहता हूं, जिसने इस संसार के लिए अपने आप को दे दिया। तो मेरे दिल में बहुत दुख हुआ जब उन्होंने कहा यीशु मसीह मारा गया। तो मैंने देखा कि जो मेरे गुरु हैं उनकी भी बहुत सी कुर्बानियां हैं। फिर क्या हुआ कि एक इंसान मारा गया है। तो जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया कि उन्हें मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, तो मैंने कहा शायद ये धर्मराज जी को मानने वाले लोग होंगे, क्योंकि सभी लोग कहते हैं एक दिन मरकर हमने सब ने ऊपर जाना है। शायद ये धर्मराज को मानने वाले लोग हैं। तो मैंने मन में सोचा कि शायद ये वही लोग। उसके बाद उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं और गूंगे बोलते हैं। तो प्रभु के बेटे बेटियों, उस समय जब मुझे होश आया था, डॉक्टरों ने बताया था कि एक आंख से देखेगा नहीं और जिंदगी में कभी बोलेगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं। तो जैसे खुदा के दास ने कहा कि यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं और गूंगे बोलते हैं, तो मैंने कहा हे भाई गुरु, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? अगर तेरे नाम से ऐसे हो सकता है तो क्या आप मुझे फिर से दौड़ने वाला, बोलने वाला और देखने वाला बना सकते हैं?
क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपने मन में राई के दाने के समान विश्वास कर, तेरे सामने से दुखों का पहाड़ टल जाएगा। सचमुच में प्रभु के बेटे बेटियों, जब मैंने विश्वास के साथ, जैसे खुदा के दास ने कहा था, हम आपके लिए अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आज अपने परमेश्वर को याद करो, आप जो भी मांगेंगे वो आपके जीवन में पूरा करेगा। तो मैंने एक ही बात मांगी कि अगर प्रभु तू इस संसार में है, तू जिंदा है और तू आज भी है और हमेशा के लिए है, तो तू मुझे चंगा कर, तो मैं तेरा नाम लोगों में बताऊंगा। तो उसी समय खुदा के दास ने कहा, सभी लोग आंखें बंद करो, मैं आपके लिए अरदास करूंगा। तो मैंने भी आंखें बंद करी और अपने मन में से यही कहा, हे खुदा बाप, अगर तू जिंदा परमेश्वर है तो तू मुझे फिर से दौड़ने वाला बना दे, देखने वाला बना दे, चलने वाला बना दे, मैं तेरा नाम लोगों में जाकर के बतलाऊंगा। मुझे नहीं पता वो खुदा का दास कब वहां से प्रार्थना करके चला गया। वो कोई कम से कम एक आधे घंटे का ऐसा कौतिक चला कि खुदा के उसी रूप में, जैसे मैंने खुदा के दास को देखा था, एक सफेद वस्त्र में और लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, सुनहरी बाल, चमकता हुआ चेहरा मेरे सामने आया और मुझे कहा, तू सच में मेरा वचन लोगों को सुनाएगा? तो मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं तेरा वचन लोगों में सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा, जितने भी ये बीमार पड़े हैं हॉस्पिटल में, आज जिसके हाथ नहीं उसके हाथ लग जाएगा, जिसके पैर नहीं उसका पैर लग जाएगा, जिसकी टांग नहीं उसकी टांग लग जाएगी, जो बीमार है वो चंगा हो जाएगा, चल पहले जाकर इनको बतला। तो मैंने कहा, बाबा मुझे तो बांध रखा है, मेरे 3 बेल्ट बांधे हुए थे पेट पे, एक छाती के ऊपर था, एक कमर के ऊपर था, एक मेरे घुटनों के ऊपर से जा रहा था। बाबा जी मुझे तो बेल्टों से बांध रखा है। तो परमेश्वर के उस दूत ने जो मुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे ऐसे हाथ से किया, चल मैंने तेरे बंधन को तोड़ दिया। तो मेरे कान में 3 बार ऐसी आवाज आई, टक टक टक, कहते मैंने तेरे बंधन को तोड़ दिया। तो मैंने कहा, मुझे उठाओ। तो उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे कहते, चल ये बेड पे जितने लोग हैं ने बोल। तो जैसे जैसे मैं चल रहा था तो मैं एक के पास गया, भाई तेरे हाथ नहीं, तेरा हाथ लग जाएगा, ये देख बाबा जी आया, जिसने मुझे चंगा किया वो तुझे भी चंगा करेगा, तुझे भी चंगा करेगा। पर जिसके पास भी मैं जा रहा था वो यही कह रहा था, मैं इस बाबा को नहीं जानता, मैं इस बाबा को नहीं मानूंगा। तो जब 29 बेडों के ऊपर मैं गया, जिसमें 16 नंबर बेड मेरा था, 30 बेड उस हॉल में लगे हुए थे, ट्रॉमा वार्ड सीएमसी लुधियाना 4 नंबर वार्ड में। आज मुझे नहीं पता कितने वार्ड में उसमें बेड हैं, पर उस समय 30 बेडों पर प्रभु मुझे लेकर गए और जाकर उन्होंने कहा, वो लेडीज बैठी हैं, नर्स सिस्टर बैठे, उनको बोलो कि मुझे छुट्टी दो। तो मैं सिस्टर के पास गया, सिस्टर देखो मैं ठीक हो गया, मुझे छुट्टी दो। वो कहते, हमने आपसे क्या कराना है, जाओ भाग जाओ। तो मैंने कहा, बाबा जी वो कहते हैं भाग जाओ। तो कहते, भाग जा, फिर का क्या करना है या तूने, पर आज के बाद तू कभी हॉस्पिटल में नहीं आएगा। अगर आज की रात तू यहां रहेगा तो फिर से तू वैसा ही हो जाएगा, ना कभी देखेगा, ना कभी बोलेगा और ना कभी चलेगा। तो प्रभु के बेटे बेटियों, जैसे ही ये बात मेरे कान में पड़ी तो उसी समय मेरे बड़े भाई साहब ने, जो मैं तो बेड के ऊपर था, मेरे पास आए, मेरे हाथ ऐसे रखे हुए थे, तो उन्होंने आके मेरे हाथ को पकड़ा। तो मैं मुंह से कुछ बोल रहा था, मेरी आवाज निकल रही थी। तो मेरे भाई ने कहा, शायद इसने अपने हाथ छाती पे रखे हुए हैं, इसे दबाव पड़ गया। तो जैसे मेरे भाई ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, काका, तो मैं एकदम बोला, वो कहां गया? कहता, तू बोलने लग गया। मैं कहा, मैं तो चल रहा था। जहां पर एक बाबा जी आए थे, लंबी दाढ़ी थी और लंबे सुनहरी बाल थे, चेहरा सूरज की न्याय चमक रहा था। तो कहते, यहां तो कोई नहीं। तो भाग कर वो सिस्टर के पास गए, कहते, सिस्टर मेरा भाई बोलने लग गया। तो वो कहते, वो कैसे बोलेगा, उसकी तो गल की अंतड़ियां जो कट गई थी
वो 3 महीने से ऊपर हो गया, वो तो कीड़े भी खा गए होंगे, वो कभी नहीं बोल सकता। कहता चल कर देखो। जैसे वो सिस्टर आई, उसने आके कहा तू बोलने लग गया। मैंने कहा मैं तो आपके पास गया था बहन। तो मेरे पास कहां गया, तू तो बेड पे लेटा हुआ है। मैं क्या, आप 4 लड़की बैठी हैं, 3 के बाल रखे हुए हैं और एक के बाल कटे हुए हैं, वो तेरे को कैसे पता चल गया, वो तो दिखता नहीं जहां से। तो मैंने कहा वो बाबा जी लेकर गए थे। कहते यहां कोई बाबा नहीं आता। तो उन्होंने मुझे छोटा लिटरेचर दिए थे। मैंने कहा ये देखो बाबा जी मुझे वो किताबें देकर गए हैं। कहते ये तो हमारे पादरी साहब आए थे। मैं क्या, मैं किसी पादरी को नहीं जानता, मैं तो बाबा जी को जानता हूं, जिनकी लंबी दाढ़ी थी और लंबे लंबे बाल थे और सुनहरी बाल थे और चिट्टे रंग के दूध जैसे उनके वस्त्र पहन रखा था। तो वो कहने लगा सिस्टर कि वो तो प्रभु यीशु मसीह था। मैं क्या, मैं उसे भी नहीं जानता, मैं उस बाबा जी को जानता हूं जिनके लंबे लंबे बाल थे और लंबी लंबी दाढ़ी थी और चिट्टे रंग के उनके कपड़े थे, चेहरे को उनके देखा नहीं जाता था। तो मैंने कहा मुझे इसी समय मेरी बेल्ट को खोल दो और मुझे छुट्टी दो। अगर आज रात आप मुझे इस हॉस्पिटल में रखेंगे तो मैं फिर नहीं वैसे ही हो जाऊंगा। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। जैसे ही डॉक्टर आए तो डॉक्टरों ने नर्सों को भी डांटा, कहा तुम्हारे को पता नहीं, मैंने उसकी हाथ जो गले की नलियां थी अपने हाथ से उनको निकाला था, वो कटी हुई थी, वो कैसे बोलेगा। तो वो बोलने लगे जी वो पेशेंट बहुत ज्यादा चोर बचा रहा है कि मुझे हॉस्पिटल से जाना है, हॉस्पिटल से जाना है। तो प्रभु के बेटे बेटियों, जब वो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने देखा तो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। कहते तू सच में बोलने लग गया। मैं कहा जी एक बाबा जी आए थे। कहते यहां तो बाबा जी कोई नहीं आते। मैंने कहा ये किताबें देकर गए हैं। तो वो कहते वो तो हमारे चर्च के पास्टर आते। मैं कहा जी मैं किसी को नहीं जानता। जहां तो एक बहुत लंबी दाढ़ी वाले और सुनहरी बाल जो उनके टांगों के पीछे लग रहे थे और चिट्टे रंग के उनके दुधिया रंग के कपड़े पहन रखे थे और उनका चेहरा सूरज की न्याय चमक रहा था, उसको तो देखा भी नहीं जाता था। उस बाबा जी ने मुझे चंगा किया है। तो वो कहने लगे, उन्होंने वो ही कहा कि वो तो यीशु मसीह है। मैं कहा जी यो ही बाबा जी मुझे कह के गए हैं कि आज ही इस हॉस्पिटल से बाहर चला जा, नहीं तो तू फिर से देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो प्रभु के बेटे बेटियों, उसी दिन एतवार को 74,000 रुपया मेरे पापा ने जमा किया और 5 बजे के करीब मुझे छुट्टी हॉस्पिटल से मिल गई। उसके बाद मेरे को घर में ले गए। जैसे मुझे घर में ले गए तो मैं तो बेड पे लेटा हुआ था और डॉक्टर ने एक ही बात पिताजी को कही थी, देखो आपके बेटे को होश तो आ गया पर ये कभी चलेगा नहीं, देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं। तो मेरे पिता ने कहा कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसके लिए एक रेडी ले लेना जो हाथ से चलती है, ट्राईसाइकिल, वो ले लेना। मेरे पिता ने कहा अब तो मैं बहुत डॉक्टर साहब गरीब हो गया, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं कि मैं ऐसी रेडी खरीदूं, मैं अपने बेटे को अपनी पीठ पे उठा कर ले जाया करूं। तो 1 हफ्ते के बाद जब छुट्टी हो गई, घर में चला गया तो मैंने अपना यहां से प्लस्तर काट तोड़ना शुरू कर दिया। वो पत्थर था, पत्थर बंधा हुआ था मेरी टांग से मेरे गले तक, उसको मैंने तोड़ना शुरू किया। तो जैसे दोपहर के समय मेरे पापा घर में आए तो मैंने कहा पापा जी ये पत्थर को तोड़ दो, इसे मैं नहीं पहनूंगा, मुझे चंगा कर दिया है परमेश्वर ने। तो उस दिन भी मैंने बेड में से खड़े होकर देखा था और मैं कमरे के अंदर घूमने लगा। मैंने 3-4 चक्कर लगाए और जैसे मेरी भाभी, बड़े भैया के घर वाले थे, उन्होंने मेरे पापा को बताया कि आज ये घूमने लग गया था। तो मेरे पापा ने बहुत डांटा और मैंने कहा इसको तोड़ दो, इसे काट दो, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं ठीक हो गया, मुझे वो बाबा जी ने चंगा कर दिया है। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा, हम नहीं जानते किस बाबा की तू बात करता है। मैं यही कहता था कि वो लंबे बाल वाले बाबा जी, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं था, मैं उन्हें देखा नहीं था, मैंने उन्हें जाना भी नहीं था, पहचाना भी नहीं था। प्रभु के बेटे बेटियों, जब ये बात हो रही थी तो उसी समय मैंने क्या देखा, तो प्रभु ने मुझे कहा मैंने तुझे चंगा कर दिया है, मैंने तुझे चंगा कर दिया है, ये काट दे। तो मैंने तोड़ना शुरू किया। तो उसी समय प्रभु के बेटे बेटियों,
प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि इसे आज काट दिया। मेरे पापा के पीछे पड़ गया तो पापा जी ने दाती के साथ उसे काट दिया। जैसे काट दिया तो मुझे धूप में नहलाकर बैठा दिया। तो घर का साइकिल पड़ा था तो मैं साइकिल को उठाकर टैक्सी स्टैंड पे चला गया, क्योंकि मैं कार चलाता था, हमारे पास कार थी। तो जैसे ही मैं उस कार तो डैमेज हो गई थी, बस स्टैंड पे गया, उस साइकिल को उठाकर तो वहां से मैंने उस भाई को, मेरा जो दोस्त था, कहा कि ये कार की चाबी दे, मैंने चलाकर देखना है। पहले उसने कहा तेरा प्लस्तर कहाँ गया, मैंने क्या कार दिया। तो उसकी कार की मैंने चलाने के बाद उस कार को जब मैं घर ले गया तो मेरे घर के अंदर जाकर हार्न दिया तो मेरे पापा बाहर आए। तो पहले तो पापा खुश हो गए, जब उन्होंने मुझे देखा तो गाली देने लगे। मैं कहा पापा जी गाली क्यों देते हो, मैं पैदल चल के घर में जा रहा हूं। मैंने गाड़ी में बैठो, हम एक्सरा करा के ले आएंगे, डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। जैसे दराहे में हम सिद्धू हॉस्पिटल है, वहां पर मेरी टांग का और रीढ़ की हड्डी का और मेरे गले का एक्सरा लिया गया, मेरी पीठ का एक्सरे लिया गया। तो डॉक्टर ने देखा उस एक्सरे में कोई भी हड्डी टूटी हुई नहीं। तो डॉक्टर ने मेरे पिता को कहा किसने इसके प्लास्टर किया था, इसकी तो कोई हड्डी नहीं टूटी है। तो उस समय प्रभु के बेटे बेटियों, मेरे पापा बड़े खुश हुए और मुझे घर ले गए। 1985 में मेरी भर्ती चंडीगढ़ में हो गई। तो मैंने प्रभु से वादा किया था कि मैं तेरा नाम लोगों को सुनाऊंगा, पर मेरे गांव में कोई क्रिश्चियन नहीं था। मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी, पर ठीक होने के बाद जैसे आज भी दुनिया के लोग करते हैं, मैंने भी वैसे ही किया। जब प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया तो मैं उस प्रभु को भूल गया, मैंने भी उसे छोड़ दिया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, चंगाई लेते हैं, चंगा होने के बाद प्रभु को छोड़ देते हैं। 92 में प्रभु के बेटे बेटियों, मुझे एक भाई मिला, उसने मुझे मजबूर किया कि चल मेरे घर में, आज तुझे मक्की की रोटी और साग खिलाऊंगा। क्योंकि मैंने करपान पहनी हुई थी, मैं अमृतधारी था, मैं किसी के हाथ से लेके कुछ नहीं खाता था। तो मैं उस भाई के कहा कि मैं तेरे हाथ से कुछ नहीं खा सकता, मेरे नहीं खाना है ये कुछ। तो उसने जिद की कि आज तुझे मैंने खाना खिलाना है। तो प्रभु के बेटे बेटियों, मैं नहीं जानता वो एक प्रभु की योजना थी, प्रभु ने मुझे चुनना था, वो प्रभु को जानने वाला प्रभु का बेटा था। जैसे मैं उसके घर में चला गया, उसने बहुत मिन्नतें की मेरी, तो मैं चला गया। जैसे मैं गया तो मैंने उसे कहा तू मेरे पास नहीं बैठेगा, भाभी को बोल वो मुझे खाना खिलाएंगे, आप बिल्कुल पास मत आना। तो उन्होंने खाना दिया, मेरे सामने हाथ धोए, सब कुछ किया, आटा बनाया, जैसे रोटी दी तो मैं खाने लगा। तो भाई दूर बैठे थे, कहने लगे तुम बर्दाश्त नहीं करते। मैंने कहा आप बर्दाश्त करके खाते हैं? कहते हाँ हम बर्दाश्त करके खाते। तो मैंने कहा आप बर्दाश्त करेंगे तब मैं खाऊंगा, पर मेरे खाने को हाथ नहीं लगाना। तो जैसे ही उस भाई ने दुआ की तो मुझे एकदम प्रभु ने टच किया, मुझे छुआ। मैंने उस भाई को कहा भाई ये तो वो बाबा जी हैं जिनके नाम से अंधे देखते और गूंगे बोलते हैं और लंगड़े चलते हैं। वो कहते तुमने इस बाबा जी के बारे में सुना है कभी? मैंने कहा इस बाबा ने तो मुझे जीवन दिया था, तो क्या आप मुझे अपना मंदिर दिखा सकते हैं, कहां पर है? तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे मंदिर नहीं कहते, हमारे गिरजा घर कहते हैं, या चर्च कहते हैं। तो मैं कहा चलो मैं आज आपके घर में पेट भर के खाना खाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने वायदे से मुकर गया था, मैं अपने उस चंगा करने वाले रब को छोड़ दिया था। तूने मुझे वो रब दिखा, तूने मुझे वो मेरे परमेश्वर के साथ मिला दिया। तो वो मुझे बैप्टिस्ट चर्च 44 सेक्टर में ले गए। तो वहां पे ताला लगा हुआ था और शाम का समय था, तकरीबन 7 बजे के करीब। तो मैंने कहा भाई कहां है आपका गिरजा घर? वो कहते यही है। मैं कहा यहां तो ताला लगा हुआ है। वो कहते हाँ ये तो संडे को खुलता है।
तो मैंने कहा जहां पर रब रहता है, जहां पर परमेश्वर रहता है, उसको ताला लगा है, जहां पर नहीं रहता वो हर समय खुला रहता है। तो मैंने अपने बाइक को खड़ाया और मैंने 7 लीके नख के साथ वहां रोड के ऊपर निकाली, जैसे मैं आम करता था। गुरुद्वारे में, मंदिरों में जाता था, कहीं भी जाता था, नख को रगड़ता था, अपने गुनाहों से तौबा करता था। वैसे ही मैंने वहां पर भी तौबा की। हे वाहिगुरु, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे भूल गया था। इस भाई के द्वारा मैं तेरे घर पे आया हूं, तूने मुझे जीवन दिया था। तो उस दिन के बाद मैं उस संडे की खोज में रहा, कब संडे आएगा। अडीक में रहा। जब संडे आया तो मैं चर्च में गया। डर भी रहा था कहीं मुझे बाहर ना निकाल दें कि ये भाई कौन आ गया यहां पर। तो मैं सबसे लास्ट बैठा था। तो जैसे ही खुदा के दास आए, वो अपनी वाणी पढ़ने लगे। मुझे तो कुछ भी नॉलेज नहीं थी प्रभु के वचन के बारे में। तो उस दिन वहां पे पास्टर नजीर मसीह जी ने वचन सुनाया। जो वचन था निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय, उसका 25 और 26 वचन था। यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर को और उसकी विधियों को माने, उसके वचनों के अनुसार तू चले, जितने भी रोग मैंने मिस्रियों पर डाले थे, उनमें से एक भी रोग तुझे छू ना पाएगा। तो मैं रोने लगा। सच में इस बाबा जी को किसने बोल दिया कि मेरे ऊपर इतने रोग थे। डॉक्टर कहते थे देखेगा नहीं, चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, देखेगा नहीं। ये तो जहां मैं आज इतने सालों के बाद आया हूं, उस महापुरुष ने भी यही वचन बोल दिया। तो मैं बहुत रोया, बहुत रोया। तो मेरे बगल में जो भाई बैठे थे, उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो। मैंने कहा भाई, जो ये बाबा जी आपके पासवान वचन बोल रहे हैं, यही वचन एक दिन मेरे कान में पड़े थे जब मैं बेड के ऊपर था, चल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था, पर उस परमेश्वर ने उन डॉक्टरों की डॉक्टरियों को फेल कर दिया था। आज मैं वो वचन 79 के बाद 92 में सुन रहा। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ कि प्रभु मैं तेरे से कैसे दूर रह गया, कैसे दूर रह गया। तो उसी दिन खुदा के दास ने यह भी वचन सुनाया कि मैंने तो तुझे मां के गर्भ से चुन लिया था। सचमुच में उसने मुझे मां के गर्भ से चुना था। जैसे मेरी हड्डियां टूटी थी, फूटी थी, मेरा शरीर चूर हो चुका था, वैसे ही परमेश्वर ने हड्डी को हड्डी से और मांस को मांस से जोड़ दिया। जैसे मैंने मां के गर्भ से जन्म लिया था, वैसे ही परमेश्वर ने मुझे बना दिया। मेरे शरीर से रोग चले गए, दुख चले गए, कष्ट चले गए। 92 से मैंने कभी भी फिर परमेश्वर के घर में जाना नहीं छोड़ा। तो प्रभु के बेटे बेटियों, 92 के बाद जब मैं चर्च जाने लगा, जैसे चर्च समाप्त होता तो मैं खुदा के दास को कहता, खुदा के दास जी मुझे नामदान लेना है। वो कहते आपने तो नामदान पहन रखा है, अगर खुदा की बानी आपको अच्छी लगती है तो आप आओ, हम आपको मना नहीं करते। तो एक दिन 95 में मैंने अपने उस पास्टर नजीर मसीह जी को बाजू से पकड़ा। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं आप अपना बपतिस्मा देते, नामदान क्यों नहीं देते। पहले नहीं जानता था, तो धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि इसे बपतिस्मा बोलते हैं जब प्रभु को ग्रहण करना है। तो मैंने उनको बाजू से पकड़ा और कहा मुझे क्यों नहीं बपतिस्मा देते। वो बोलते आपने देखो नामदान ले रखा है। तो मैंने कहा मुझे चंगा तो आपके बाबा जी ने करा था, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। तो बोलने लगे कि चलो पीछे दफ्तर में आ जाओ। तो मैं दौड़कर पीछे चला गया। जब चर्च समाप्त हुआ तो मैंने जैसे उनको अपनी गवाही सुनाई, तो सच में वो पास्टर जी भी रोने लगे। तो 95 में ईस्टर के दिन उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया।
और मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया और मैं बड़ा आनंदित हुआ। आज मैं जाता हूं दुनिया में, जैसा मैंने वादा किया था कि प्रभु मैं तेरे नाम की गवाही लोगों में बताऊं, तो आज मैं दुनिया में जाता हूं। पूरे इंडिया के अंदर मैं घूम लिया हूं, जहां भी मुझे परमेश्वर लेके जाता मैं वहां पर जाता हूं। अभी 2018 की बात है, वहां मद्रास में मुझे जाने का प्रभु ने मौका दिया। वहां पर पास्टर जो अरप्पा एक संस्था है अरप्पा, उसके पास्टर जी ने मुझे कहा कि हम आपको 15 कंट्रियों में लेके जाना चाहते हैं करमजीत जी, आप अपना पासपोर्ट दें। तो मैंने एक ही बात उनसे कही कि भैया जी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अभी मेरे भारत देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। मैंने 15 कंट्रियों को वीजे को छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम पहली बार ऐसे इंसान को देखते हैं जो बाहरले देश जाने के लिए भी जवाब दे रहा। मुझे किसी चीज का लालच नहीं, लालच है तो मुझे प्रभु के वचन का है कि मैं कहीं भी जाऊं प्रभु के वचन को लोगों में जाकर बांट सकूं। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे घर बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरा परमेश्वर चाहिए जिसने मुझे मुर्दों में से जिंदा किया है। वो जिंदा परमेश्वर आज भी जो उसे विश्वास से पुकारता है उनको चंगाई देता है। आज भी यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, शैतान के झगड़े हुए आजाद हो जाते हैं। एक बार सच्चे मन से परमेश्वर को पुकार कर देखें कि वो परमेश्वर कितना भला है, वो परमेश्वर कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के बेटे बेटियों, आज दुनिया में लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, सुबह शाम उसके नाम को लेते हैं, पर वो जिंदे और सच्चे परमेश्वर से दूर रहते। आज लोग बहुत सारे मसीह लोगों पर लोग उंगल भी उठाते हैं। लोग उनको कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करते हो। देखें, मेरा कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। मैं पगड़ी बांधता था, मैं आज भी पगड़ी बांधता हूं। मेरे दाढ़ी रखी है, मैं दाढ़ी भी रखी हूं। मेरा परमेश्वर के दासों ने ना तो मेरे पगड़ी सिर से उतारी और ना मुझे बाल काटने के लिए कहा। मेरा सिर्फ उन्होंने मन को बदला, मेरे हृदय को बदला, ना कि मेरे धर्म को बदला। मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा धर्म है तो मेरा परमेश्वर है, जिसको मैंने एक दिन अपने जीवन का हिसाब देना है, जिस परमेश्वर ने मुझे आज तक संभाल कर रखा है। परमेश्वर किसी के धर्म को नहीं बदलता। प्रभु परमेश्वर पापियों को, दुखियों को, रोगियों के मनों को बदलता है और उन्हें चंगा करता है। एक बार आप भी परमेश्वर को पुकार कर देखें। जब आप परमेश्वर को विश्वास के साथ पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा। परमेश्वर आपके घर में आशीषें और बरकतें देगा। आज बहुत बड़े बड़े काम प्रभु मेरे जैसे मूर्ख और नालायक से करा रहा है। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं, मेरे अंदर कोई लायकी नहीं। मैं आज खुदाबंद यीशु मसीह का सरदार हूं। मैं उसका एक छोटा सा बेटा हूं, जिसने मेरे जैसे मूर्ख और नालायक को चुन लिया। मुझे था जाने आने में मदद करता है। मैं प्रभु का लाखों बार, करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं। प्रभु के नाम को महिमा देता हूं। आज आपको भी एक बार मैं बेनती करता हूं कि एक बार सच्चे मन से उस परमेश्वर को पुकारे। देखें, वो आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके मोहल्ले को, आपके शहर को आशीषों और बरकतों से भर देगा। एक बार अपने परमेश्वर को पुकार करके देखें, एक बार पुकार कर देखें।
वो बहुत ही भला परमेश्वर है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो जैसा दीन और नम्र है, वैसे ही वो आपको और हमको कहता है, मैं दीन हूं तुम भी दीन हो, मैं नम्र हूं तुम भी नम्र हो जाओ। जो दीन और नम्र होते हैं, परमेश्वर उनके बीच में जाकर वास कर लेता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में वास कर लिया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को सुधार दिया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में आकर मेरे परिवार को बदल दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। खास तौर से मैं अपने पास्टर राजेश चौहान जी का, क्राइस्ट सब देसी चर्च का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से आज मैं प्रभु की गवाही आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं अपने पासवान पास्टर राजेश चौहान जी का, अपनी बहन का धन्यवाद देता हूं, इनकी मिनिस्ट्री का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु अपने दास को बहुत ही बुलंदियों पर ले जाए, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए और बहुत सारे लोगों में प्रभु का वचन पहुंचाए। जैसे इन्होंने आज मेरे जैसे एक छोटे से तुच्छ से इंसान को दुनिया में पहुंचाने के लिए ये गवाही को सुना। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा, आदर और जलाल प्रभु को देता हूं, यीशु के नाम में आमीन। सबको जय।